हाँ तो बच्चों, लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाऊंगा। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय और होता है इसमें। ठीक है बेटा, अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ETC। ठीक है बेटा, ये होता है इसका रूल। एक वचन यानी आई और बी के साथ सेल हैव बीन और अन्य प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म यानी ING वाली, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे 2 दिन से बुखार आ रहा होगा, उसे 2 दिनों से बुखार आ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन, बुखार आना की सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर FEVER 2 दिनों से, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 days। अगला, हम सुबह से अपना कार्य कर रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन डूइंग, और बी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर वर्क। कब से? सुबह से, निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य में आई और बी के साथ विल हैव बीन और अन्य प्रोनाउन या नाउन के साथ आई और बी के साथ शैल हैव बीन और बाकी प्रोनाउन और नाउन्स के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे MB4। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फोर। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे नोट करें। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ETC। ठीक है, जैसे वे 4 महीने से यहाँ रह रहे होंगे, 4 महीने से यहाँ रह रहे होंगे,
वे 4 महीने से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, नेगेटिव बनाने से, ठीक है। वे 4 महीने से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर, कब से? 4 महीने से, अनिश्चित समय है तो फोर मंथ्स, ठीक है। यानी कि विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। दूसरा एग्जांपल, मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, यानी सोमवार से निश्चित समय है। हाँ बेटा, इसमें थोड़ा सोमवार से लिखने को रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, यानी सोमवार निश्चित समय है ना। इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट करें। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाएंगे, तो डालने हेडिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, यानी क्या से शुरू होने पर उसका रूल क्या है? सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल लगाओगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, MB4, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंस या फोर प्लस टाइम प्लस ETC, क्वेश्चन मार्क, और नॉट आती है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ सुबह से खेल रहा होगा, क्या हुआ सुबह से खेल रहा होगा, तो विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। अगला एग्जांपल, क्या मैं 2 घंटे से नदी में स्नान, क्या मैं 2 घंटे से नदी में स्नान नहीं कर रहा हूँगा, तो shall I not, सब्जेक्ट में नॉट, हैव बीन वाथिंग या टेकिंग बात भी लगा सकते हो, वाथिंग इन द रिवर, कब से बेटा? 2 घंटे से, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स, HOURS, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इसे नोट करें। अब मैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप वाला, तो इसमें क्या करते हैं बेटा?
क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले। ये सेकंड रूल है तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल एज वो है 3 दिनों से, वह 3 दिनों से कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा। वह 3 दिनों से कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा। तो क्यों की अंग्रेजी भाई, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर बिन लगाओगे यानी कि सब्जेक्ट वो है तो ही, फिर नॉट है तो नॉट लगा लो, हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। कब से? 3 दिनों से, अनिश्चित समय है, 4 3 डेज, क्वेश्चन मार्क। अगला हम 1 घंटे से शोर क्यों कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो क्यों की अंग्रेजी भाई, सेल बी हैव बीन, शोर करना की मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज कब से? 1 घंटे से, ये भी अनिश्चित समय है, फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। अगला एग्जांपल, कितने छात्र नाटक में, कितने छात्र नाटक में 2 घंटे से भाग ले रहे होंगे। तो बेटा कितने छात्र, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स will have been taking part, भाग लेना की taking part in the drama, या इन, चलो कोई बात नहीं, ड्रामा DRAMA, in the drama 2 घंटे से, तो for 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। इसे नोट करें वीडियो पॉज करके, और मैंने आपको सारे टेंस पढ़ा दिए हैं, सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको इसके बारे में, यूज के बारे में समझाऊंगा। इसमें कुछ एम्फेटिक सेंटेंस आते हैं, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में मैं आपको कल से बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।